क्योंकि तेजस्वी कम से कम सदन में मौजूद तो रहेंगे, वो नेता प्रतिपक्ष तो कहे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि तेज प्रताप यादव की राजनीति आगे चल के किस दिशा में जाएगी। तो ऐसा तो परमानेंट ही में तो दूर है, बेदखल ही कर दिया गया है। पार्टी से तो ये 6 साल के लिए निकाले जा चुके हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, फिर से एक बार बिहार की राजनीति में लालू परिवार की चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल है। देखिए, जब शुरू में ही मैंने आपको कहा कि लालू यादव के परिवार की चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो जांच पड़ताल सबसे सटीक टॉपिक बैठता है जिसके तहत जांच और पड़ताल की जाएगी। लेकिन उससे पहले, क्या लालू यादव की परिवार की जो चर्चाएं तेज हुई, इसके पीछे क्या कारण है? क्या रोहिणी आचार्य कारण है, तेज प्रताप यादव कारण है, या तेजस्वी यादव कारण है? क्योंकि आपको पता है, दही चूरा का भोज से लेकर रोहिणी आचार्य के ट्वीट से लेकर तेजस्वी यादव के बैठक से लेकर एक साथ कई चर्चाएं चल रही थी। लेकिन एक सबसे बड़ा टॉपिक जो अभी लगातार देखने को मिल रही है कि आने वाले 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। तो क्या आने वाले समय में राजद भी, जैसे नितिन नवीन को बीजेपी ने एक आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो क्या लालू यादव भी ऐसा करेंगे? लेकिन अगर करते हैं तो तेज प्रताप यादव का क्या? क्योंकि लालू यादव का प्यार तो तेज प्रताप यादव के लिए आपने देख ही लिया। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल होगा, तेज प्रताप यादव ने दही चूरा भोज रखा, उसमें डिप्टी सीएम से लेकर तमाम बड़े नेता जो थे उसमें मौजूद थे, ठीक। और उसके बाद बयान भी ऐसा आता है कि आरजेडी में आर हटाइए तो जेजेडी। लेकिन अब 25 तारीख को बैठक होना है और इसमें जो है तेजस्वी यादव के नाम की मुहर लगेगी, यही चर्चाएं चल रही हैं। तो तेज प्रताप यादव का क्या फिर? देखिए, एक चर्चा और उस पूरे दही चूड़ा के दौरान चलती रही, और वो चाहे न्योता के दौरान वो गए हो बी एस सिन्हा के पास, या इंडिया के अलग अलग नेताओं के पास, या फिर उस दिन भी पत्रकार जब पहुंचे थे, जिस दिन दही चूड़ा हो रहा था, उस दिन भी ये चर्चा खूब थी कि क्या, खासतौर पर विजय सिन्हा के रहने के दौरान ये बात हो रही थी, पत्रकार ने पूछा भी था कि क्या आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तेज प्रताप से? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए, पार्टी से तो ये 6 साल के लिए निकाले जा चुके हैं, परिवार से 6 साल के लिए दूर हैं ही, तो ऐसा तो परमानेंट ही में तो दूर है, बेदखल ही कर दिया गया है। लेकिन विधायक का चुनाव लड़ने गए, वो भी जीत नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि तेज प्रताप यादव की राजनीति आगे चल के किस दिशा में जाएगी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि नहीं है, उन्हें जनप्रतिनिधि वाली व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। अब एक केवल लालू यादव के पुत्र के तौर पर वो कितने दूर तक अपनी राजनीतिक नाव को खींच पाएंगे, समझना होगा ना। जब तेजस्वी यादव लालू यादव के घोषित प्रतिनिधि के तौर पर एक भी चुनाव नहीं जीत पाए, तो तेज प्रताप यादव इतने दूर रहकर परिवार और पार्टी से, विचारधारा से, अपने खिलाफ जो एजेंडा उनके खिलाफ चलाया गया, उनके अपनों ने चलाया, उससे वो कैसे उबर पाएंगे? अगर जीतना होता तो यही चुनाव जीत जाते, नहीं जीत पाए। बिल्कुल। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति भी डवाडोल है, बहुत अच्छी स्थिति तेज प्रताप की नहीं है। अगर राजद डूबी हुई है गर्त में, तो तेज प्रताप की राजनीति पाताल लोक तक चली गई है, क्योंकि तेजस्वी कम से कम सदन में मौजूद तो रहेंगे, वो नेता प्रतिपक्ष तो कहे जाएंगे, वो राजनीति तो करेंगे, भले उनकी इच्छा ना हो। How he reluctant he may be, but he will always have a chair besides नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष वाला, एलओपी वाला। लेकिन ये भी नसीब तेज प्रताप को नहीं है। शायद इसीलिए हम देख सकते हैं कि चूंकि ये कॉन्फिडेंस तेजस्वी को जो है कि कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता है, मैं लालू का घोषित उत्तराधिकारी हूं, आगे चल के मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, मैं ही अगला लालू बनूंगा, चाहे कितने चुनाव जीत जाऊं, मेरी कुर्सी कोई छीन नहीं सकता है, विपक्ष वाली, नेता प्रतिपक्ष वाली, मेरा ऑरा बना रहेगा, मेरी ताकत बनी रहेगी। लेकिन कुछ भी परमानेंट होता नहीं, और राजनीति में तो सब कुछ टेम्पोररी होता है। लेकिन फिर भी ये भ्रम तेजस्वी यादव को दिखता है, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्शन से, उनके लगातार हार से, या उनके मतलब एक क्या उसको कहा जा सकता है, एकदम रूढ़िवादी राजनीतिक सोच से। मैं रूढ़िवादी कैसे कह रहा हूं, बदलाव पसंद नहीं कर रहे हैं। आसपास के लोगों के लिए, जैसे संजय यादव के खिलाफ ही पूरा माहौल बना, उन्होंने नहीं उस पर कोई एक्शन लिया, हार हुआ, कोई बहुत बड़ी समीक्षा नहीं की गई, एक ही ढाक के 3 पात के वोट चोरी हो गया इसलिए हम हार गए। ये बहुत आसान रास्ता है, इस रास्ते पर जाकर आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा, किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कीजिएगा, और वो भी वही कार्यकर्ता इस भ्रम में फंसेंगे जो आपको आंख मूंद कर विश्वास करते हैं।
बिल्कुल सुरेंद्र यादव ने तो खुलकर कह दिया ना, कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, यादव ने वोट कर दिया है, मुसलमान ने वोट कर दिया है, ये बोला है ना उन्होंने। इन्हीं के विधायक बोल रहे हैं ना, बंद कमरों में तो सब बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कहा था 12 एक दर्जन विधायक इनके भाजपा के संपर्क में है, ये मामला अब 16 तक पहुंच गया है। 16 विधायक इनके भाजपा के टच में है। ये दिल्ली के कॉरिडोर्स में जबरदस्त चर्चा है। यादव जाति के विधायक भी संपर्क में है, कल मैंने बताया भी था आपको। बिल्कुल। अब इतनी बड़ी वहां पर भी खेल हो सकती है। तेजस्वी यादव को इतना कुछ गंवाने के बावजूद, इतनी हार के बावजूद, यदि जो खबर आ रही है 25 तारीख को इनकी ताजपोशी कर दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, लालू उसके लिए तैयार है कि नहीं है मुझे नहीं पता जी, लेकिन यह एहसास जरूर कराया जाएगा कि लालू वाज आल्सो रेडी या लालू इज आल्सो रेडी। कार्यकारी बनेंगे या फुल टाइम बनेंगे वो देखा जाएगा तब। एक बड़ी समस्या, और ये हो क्यों रहा है ये भी मैंने समझाया, लेकिन मैं तेजी समझा दूं। एक कि तेजस्वी यादव के जेल जाने की प्रबल संभावना बढ़ गई है, इसका समय भी नजदीक आता जा रहा है। इनके जेल जाते ही एक बड़ा वैकेंसी क्लियर हो जाएगा नेता आरजेडी में, प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष और लालू का उत्तराधिकारी के तौर पर। ऑब्वियसली एक और बेटे हैं परिवार में, तेज प्रताप यादव, तो भले लालू या राबड़ी या परिवार के लोग या तेजस्वी उनको उस लायक न समझे, लेकिन रातों रात ये वनवास खत्म हो सकता है। तेजस्वी के जेल जाते ही उनकी ताजपोशी हो सकती है। इसलिए जाते जाते हो सकता है तेजस्वी यादव ये सोचे हो कि हम ये कुर्सी भी अपने पास कर लेते हैं, ताकि फैसला लेना तेज प्रताप के भविष्य का, या आगे चल के पार्टी में कौन आएगा कौन जाएगा, या किसी को अपने बदले में खड़ाऊ रख के राजनीति करवाना, ये मेरे हाथ में हो जाएगा। बिल्कुल। लालू की कुर्सी सिक्योर हो जाएगी तेजस्वी और उनके परिवार के आगे के लोगों के लिए। आप बेहतर समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जी, एक तो डर ये हो सकता है, दूसरा डर ये हो सकता है कि जिस तरह से चूड़ा दही के कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव के साथ काफी सहज लालू यादव दिखे, चूंकि परिवार से निकालने की जो घोषणा थी वो लालू यादव के ट्विटर हैंडल से की गई थी, और ये कहा गया था कि लालू यादव ही ने ही कहा है, ये बहुत अपमानित है इसलिए उन्होंने हटा दिया उनको। तो फिर चूड़ा दही में क्यों जाएंगे? बिल्कुल। एक दिन कहेंगे निकाल देंगे परिवार से, मेरा अपमान हुआ है, मेरे राजनीतिक विचारधारा का शोषण हुआ है, और दूसरे दिन चले जाएंगे चूड़ा दही में। इसका मतलब, और तेजस्वी नहीं पहुंचते हैं, लालू जाते हैं, इसका मतलब कि वो ट्वीट लालू यादव ने नहीं किया था, वो तेजस्वी यादव और उनके आईटी सेल ने करवाया गया था। लालू उस स्थिति में नहीं है कि सामने आकर ये बातें कह सके, मानसिक तौर पर भी नहीं है, शारीरिक तौर पर भी नहीं है। लेकिन एक काम तो वो कर सकते हैं ना कि जब पुत्र बुलाएगा तो पिता तो दौड़ के आएगा ना, मृत्यु सैया पे हो चला जाएगा। बिल्कुल। तो तेज प्रताप यादव की बुझी हुई राजनीतिक जो चूल्हा है उसमें पहली में माचिस बारकर, भले ही अपनी हड्डी गलाकर, लेकिन लालू यादव ने वहां दिखाया कि वो एक पिता का रोल निभाते हैं और उनके लिए दोनों पुत्र बराबर हैं। लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे, इसका मतलब तेजस्वी को डर है तेज प्रताप की राजनीति से, उन्हें अभी भी ईर्ष्या है, चिढ़ है, जलन हो सकता है, या हो सकता है कि वो प्रतिकार करते हो उनकी राजनीति का। बिल्कुल। जो भी करते हो, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के साथ पुराने वाले शैली में नहीं आना चाहते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी है उनका। अब वो इनसिक्योरिटी क्या है कि तेज प्रताप तुनक मिजाजी हैं, या बहुत डिमांड कर देते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए टिकटों की, या चुनाव नहीं जीतने देंगे, क्योंकि चुनाव तो आप ऐसे भी नहीं जीतते, 25 सीट पे आप चले आए। वो तो तेज प्रताप यादव का बड़प्पन है कि वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की खिंचाई इस बड़ी हार पर नहीं कर रहे हैं। जी, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने फिर से मिट्टी पलीत कर दी, डुबा दिया, ये वो नहीं कह रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो भी आपको जानना चाहिए। तेज प्रताप अपनी राजनीति कहीं ना कहीं तो करेंगे ना, इसलिए राजनीति से बिल्कुल लेंगे। अगला सवाल भी था मेरा आपसे कि क्या तेज बिल्कुल। प्रताप यादव भाजपा में चले जाएंगे? अगर उनके बयानों से तो 25 तारीख को मोनोपोली दे दी जाएगी, कंप्लीट पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाएगी तेजस्वी के हाथ में, तो तेज प्रताप यादव के लिए ये पॉलिटिकल डेथ वारंट होगा। इसका मतलब कि कभी भी तेज प्रताप यादव की एंट्री आरजेडी में नहीं होगी, चाहे 6 साल हो या 66 साल हो। कभी भी राजद से उनको प्राणवायु पोषण राजनीतिक नहीं मिलेगा। तो क्या बचता है रास्ता? जेजेडी आप चला रहे हैं, जेजेडी कितने सीट जीती है? कहेंगे पहला चुनाव है, बिल्कुल ठीक है। लालू यादव की विचारधारा से एक ही धारा फूट सकती है, और वो धारा ऑलरेडी आरजेडी के रूप में एग्जिस्टिंग है। तो जेजेडी कैन नेवर रिप्लेस आरजेडी। यादव, मुसलमान या जो भी जातियां उनके साथ खड़ी हैं या जो भी वोटर्स खड़े हैं, वो जेजेडी की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, वो संभव ही नहीं है, बहुत लंबा है। अगर तेजस्वी जेल चल जाए, कोई रास्ता ना दिखे, तेज प्रताप उतना संघर्ष करते रहे 10 साल, तो फिर वो रास्ता दिखता है। बिल्कुल।
लेकिन विपक्ष में भी बहुत बड़े बड़े 30 मार्क का आने वाले समय में दिखने वाले हैं आपको। तो ऐसे में बहुत स्पेस नहीं है जेडीडी के लिए। आप अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बहुत मजबूत लोग आपकी पार्टी से तुरंत नहीं जुड़ेंगे। उसका एक समय है, संघर्ष है। आज आपने एक सफल कार्यक्रम आयोजन किया दही चूड़ा का, इससे आपका राजनीतिक ग्राफ थोड़ा बढ़ा, एक बैग आप ऊपर नहीं चले गए। तो संघर्ष तो करना होगा। हाँ, संघर्ष तो करना होगा और बड़ा संघर्ष करना होगा। समय सबसे बड़ा ईंधन है किसी भी राजनीतिक आंदोलन का। बिल्कुल। तो उतना समय कहाँ है किसी के पास आज के समय में, और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा टाइम पीस है कि यदि तेजस्वी यादव बन जाते हैं राष्ट्रपति, जिसकी संभावना प्रबल है, तो तेज प्रताप यादव को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली सारे रास्ते बंद होने की वजह से और भी ऑप्शंस, उन्हें एनडीए का रुख करना होगा। विजय सिन्हा इसी के कारक बनने वाले हैं। विजय सिन्हा ने इसीलिए उन्हें लिफ्ट दिया है, वरना सरकार में विजय सिन्हा 200 प्लस विधायकों के साथ है डिप्टी सीएम। उन्हें तेज प्रताप की आवश्यकता नहीं है। और क्यों जाएंगे? तेज प्रताप यादव की तरफ यदि उन्होंने थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाया है, तो इसका कारण केवल और केवल तेजस्वी यादव को और डैमेज करना, राजद को पूरी तरह से समाप्त करना और तेज प्रताप यादव को इसका कारक बनाना। और तेज प्रताप यादव भी चूंकि अब उस मोड में आ चुके हैं, आपको पता ही ऑलरेडी मुलायम सिंह के परिवार में क्या चल रहा है वहां। बिल्कुल। एक और पुत्र का, जो मैं व्यक्तिगत जीवन में फिर मैं कहूँ नहीं जाता हूँ, लेकिन जो भाजपा के साथ पूरा परिवार है उनका, एक दूसरी पत्नी के जो पुत्र हैं, और आज तो एक बड़ा ट्वीट भी लगातार वायरल हो रहा है जी कि हो सकता है दोनों भाई एक हो जाएं और दूसरे भाई जो छोटे भाई हैं उनकी पत्नी जो भाजपा में है उनसे उनका डिवोर्स भी होने की स्थिति बनी हुई है। लगातार बातें चल रही हैं। तो वैसी स्थिति में ये जरूर समझ में आता है कि हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ। आगे चल के आपको पता है कि राहुल गांधी के भी जो भाई हैं वो भी भाजपा के नेता रहे हैं, वरुण गांधी। जी जी जी। दोनों भाइयों के एक होने की चर्चा आज से हो रही है, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कंफर्म है कि आगे चल के तेज प्रताप यादव एनडीए का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एनडीए भी स्वतः तेज प्रताप यादव को अपने साथ इसलिए ले सकता है कि आगे चल के तेजस्वी की संभावना पूरी तरीके से बिहार में जो बची खुची भी है, हालांकि कुछ बचा नहीं है, खुल के बोल देते हैं, 25 विधायक मतलब 0 विधायक, कोई वैल्यू नहीं है इसका। और इसमें भी कितने भागेंगे वो तो आप देखिएगा समय के साथ। तो एट द एंड ऑफ द डे आई फील तेज प्रताप यादव को अपने पाले में करने की कवायद भाजपा ने शुरू कर दी है, और तेज प्रताप भी स्वतः इस तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि इसके दो कारण है। एक, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा, वो थोड़े सनातनी प्रवृत्ति के रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात पर उनका बयान अलग होता है, और अभी जो गुस्सा उनके अंदर फूट रहा है ये 25 तारीख के बाद और बढ़ जाएगा। परिवार के बाकी सदस्य भी तेज प्रताप के साथ हैं। बिल्कुल। तो तेज प्रताप यादव जरूर, मुझे लगता है, ऐसा कोई फैसला लेने वाले हैं जो चौंकाने वाला है सबको, खासतौर पे जिस तरह से नितिन नवीन को बनाया गया है भाजपा में। अब एक डिमांड तो शुरू हो जाएगी कि अगर नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव तो हो सकता है संजय यादव समस्या ना हो, तेजस्वी ही समस्या बिल्कुल। हो सकता है तेज प्रताप यादव, आपसे गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही तो आप दूसरे को देते हैं ना, चालू करके दीजिए भाई। बिल्कुल। भले आपको अगले पे विश्वास ना हो, लेकिन आप देते हैं ना, जरूरत। एग्जैक्टली। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब देखते हैं क्या आविष्कार होता है। तो चलिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 25 जनवरी को क्या होता है। क्या तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, और अगर ऐसा होता है तो तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? क्या तेज प्रताप यादव अपनी रुख जो है वो भाजपा की तरफ मोड़ेंगे? सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।